मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इन दिनों हम जिधर भी नजर डालते हैं प्रकृति में हरियाली की छटा हमें नजर आती है। कुछ बंजर भूमि पर भी कम से कम कुछ दिनों के लिए ही सही, इन दिनों हमें हरियाली की चादर बिछी हुई नजर आती है। श्रावण मास है और इसके बाद में भाद्रपद, तो सुंदरता की छटा प्रकृति में हमें नजर आती है। और ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा गया है, जो कि सटीक रूप से सत्य भी है, कि प्रत्येक पौधे पर किसी विशेष ग्रह की दृष्टि होती है, उसका असर होता है। या दूसरे शब्दों में कहें कि यदि हमें किसी ग्रह विशेष की शांति करनी हो तो हम उस पौधे, उस पेड़ के माध्यम से कर सकते हैं। आमतौर पर जब भी हमारी जन्म पत्रिका में कोई ग्रह खराब होता है तो हम उससे संबंधित मंत्र या स्टोन या फिर उसका कोई दान, इस प्रकार से जो परंपरागत उपाय हैं वो करते हैं। परंतु हम प्रकृति प्रदत्त जो आसान उपाय हैं उनको अनदेखा कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आज इस एपिसोड में हम जानेंगे कि हमारी जन्म पत्रिका में जिस किसी भी ग्रह की स्थिति खराब है, जो ग्रह मारक है, हमें कष्ट प्रदान कर रहा है, किसी एक पौधे के माध्यम से कितनी आसानी से हम उस कष्ट से सदैव के लिए मुक्ति पा सकते हैं, ग्रहों की शांति कर सकते हैं। आयुर्वेद में पौधों का, जड़ों का, मूल का बहुत ज्यादा महत्व है। तो ज्योतिष में भी कोई आयुर्वेद से कम महत्व नहीं है पेड़ पौधों का। वास्तु दोष की जहां तक बात है, तो वास्तु दोष का एक ऐसा सिद्धांत मैं अभी आपको बतला देता हूं कि किसी भी प्रकार का वास्तु दोष यदि आपके घर में है तो आप उसको दूर कर सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि शहर के अंदर जो मकान है, जो फ्लैट है, वहां पर शायद आप इसको अप्लाई नहीं कर सकें, परंतु जहां पर आपके पास में जगह की कोई कमी नहीं है, उसके केवल पेड़ पौधों के सही संयोजन के माध्यम से आप उसका वास्तु दोष जड़ मूल से नष्ट कर सकते हैं। यदि किसी प्लॉट के पूर्व दिशा में गूलर का वृक्ष लगा दिया जाए, पश्चिम दिशा में शनि से संबंधित शमी का जो पेड़ है उसकी स्थापना कर दी जाए, उत्तर दिशा में पीपल के वृक्ष की स्थापना कर दी जाए, दक्षिण दिशा में खैर का जो पौधा है उसकी स्थापना कर दी जाए, और ब्रह्म स्थान के आसपास, एग्जैक्टली तो नहीं परंतु ब्रह्म स्थान के आसपास आप आक के पौधे की यदि स्थापना करते हैं तो कभी भी किसी भी प्रकार का वास्तु दोष या तंत्र विद्या उस स्थान को छू भी नहीं सकती है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों, अब आते हैं आज के मुद्दे पर। सभी ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं हम शनिदेव से। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनि की 7.5 चल रही है, शनि का ढैया चल रहा है, शनि आपके नीच राशि के हैं, शनि की कोई भी पीड़ा है, कोई भी कार्य आपका यदि सही समय पर नहीं बनता है, तो आपको चाहिए कि आप राजपथ, जिसको कि हम आजकल बोलते हैं हाईवेज, ऐसे किसी हाईवे या मुख्य सड़क के किनारे आप वट वृक्ष की स्थापना कर दीजिए। शनिवार को केवल इतना करना है, वट वृक्ष की स्थापना करनी है, उसका पालन पोषण करना है, और कुछ ही समय में जब वो अपनी जड़ें जमा लेगा, उसके बाद में आप चाहें तो नियमित रूप से जो जल प्रदान कर रहे हैं उसकी भी आवश्यकता नहीं है। आपके द्वारा लगाया गया राजपथ पर, हाईवे पर जो वट वृक्ष है, वो आपके लिए एक अमृत के समान साबित होगा। शनि की सारी पीड़ा को वो सोख लेगा। साथियों, बात करते हैं गुरु की। यदि गुरु आपकी जन्म पत्रिका में मारक है या कुछ ऐसी समस्याएं जीवन में है, जैसे कि आपकी शादी सही समय पर नहीं हो पा रही है,
शादी हो गई है, संतान आपके नहीं हो पा रही है, गुरु संतान का भी कारक है, विवाह का भी कारक है और उच्च शिक्षा का भी कारक है और एक आरामदायक जीवन का भी कारक है, शांतिपूर्ण आराम, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो यदि ऐसी स्थिति है तो पीपल के वृक्ष की स्थापना आपको गुरुवार को कर देनी चाहिए। किसी भी मंदिर या फिर किसी भी पार्क के प्रांगण में आप कर सकते हैं। और दूसरा एक और उपाय आप कर सकते हैं, केले के पौधे की जड़ का एक छोटा सा हिस्सा पीले धागे में, पहले उसको कपड़े में आप अच्छे से बांध लीजिए और फिर पीले धागे में, यदि आप पुरुष हैं तो अपनी दाहिनी बाजू पर और यदि स्त्री है तो अपनी बाईं बाजू पर आप उसको धारण कर लीजिए। बात करते हैं साथियों चंद्रमा की। यदि सदैव तनाव की आपको स्थिति रहती है, छोटी छोटी सी बातों से दिल जो है वो जोर जोर से धड़कने लगता है, डिसीजन आप ले नहीं पाते हैं, तो आपको पलाश के पौधे की स्थापना करनी चाहिए सोमवार को और उसकी देखभाल करके उसको बड़ा जरूर करना चाहिए। साथियों बात करते हैं सूर्य की। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं, सही समय पर आपका प्रमोशन नहीं हो पाता, आसपास कार्य करने वाले लोग, इवन आपके जो सबॉर्डिनेट है वो भी आपकी टांग खींचते रहते हैं, तो आपको आक के पौधे की, लोक जीवन में हम उसको आंकड़ा भी कहते हैं, उस पौधे की स्थापना करें, रविवार को करें और उसको नियमित रूप से आप जल समर्पित करें, जादुई असर होगा। साथियों बात करते हैं मंगल की। कई बार जन्म पत्रिका में यदि मंगल खराब हो तो जहां पर बोलना चाहिए, जहां पर आपके बोलने की जरूरत है, कोई कदम उठाने की जरूरत है, आप उठा नहीं पाते आत्मविश्वास की कमी के कारण, रक्त से संबंधित कोई विकार यदि शरीर में है तो निश्चित रूप से, और या फिर आप मंगलीक हैं यदि, तो अनंत मूल का जो पौधा आता है उसकी जड़ आपको, यदि पुरुष है तो अपने दाहिने बाजू में और स्त्रियों को अपने बाएं बाजू में लाल रंग के धागे में जरूर धारण करनी चाहिए मंगलवार को। यदि आप व्यापारी हैं, मेहनत पूरी करते हैं, रिजल्ट आपको मिल नहीं पाता, ऋण हो गया है, जिनसे आप पैसा मांगते हैं, लेना चाहते हैं, वो आपको समय पर पैसा नहीं लौटाते हैं, माल जो है वो बार बार खराब होता है आपके यहाँ, जो कर्मचारी हैं वो बार बार नौकरी छोड़ करके जाते रहते हैं, कितना ही चाहे आप उनको दुलारें, अच्छी सैलरी दें, सारी सुविधाएं दें, तो ये कहीं ना कहीं आपके बुध के खराब होने का संकेत आपको नजर आता है। तो अपा मार्ग का जो पौधा है उसकी जड़, उसका जड़ का एक छोटा सा हिस्सा आपको धारण करना चाहिए, पुरुषों को अपने बाएं बाजू पर और स्त्रियों को अपनी बल्कि ये कहना चाहिए कि पुरुषों को अपने दाहिने बाजू पर और स्त्रियों को, बहनों को अपनी बाईं बाजू पर इसको धारण जरूर करना चाहिए। बात करते हैं शुक्र की। शादी हो गई है परंतु उनमें पति पत्नी जैसा कोई रिलेशनशिप नहीं है, किसी भी प्रकार की यदि शारीरिक कमजोरी है या अनिच्छा है, किसी भी प्रकार से आप भोग नहीं कर पा रहे हैं, तो जो शुक्र की प्रधानता का वृक्ष है, जो पौधा है, वो है गूलर का वृक्ष। ऐसे वृक्ष की जो जड़ है शुक्रवार को लाल धागे में, रेशमी लाल वो होना चाहिए, पुरुष यदि हैं तो उनको अपने दाहिने बाजू में और स्त्रियों को अपने बाएं हाथ की बाजू में धारण करना चाहिए। बात करते हैं साथियों राहु की। राहु जहां कहीं पर भी जन्म पत्रिका में बैठता है शुभ स्थानों पर, उसके शुभत्व को समाप्त करने का कार्य करता है, भ्रम की स्थिति पैदा करता है। बार बार आपके जीवन में इस प्रकार के लोग आते हैं जिन पर आप भरोसा करते हैं परंतु वो आपके भरोसे को तोड़ने का ही कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति में एक बहुत ही छोटा बारीक सा आप श्वेत चंदन का जो हिस्सा है उसको आप काले धागे में बांध करके पुरुषों में दाहिने हाथ की बाजू और स्त्रियों को बाएं हाथ की बाजू में धारण करना चाहिए। और यदि वो चाहे तो श्वेत चंदन का तिलक भी प्रातःकाल स्नान आदि के पश्चात लगा सकते हैं। बात करते हैं केतु देव की। त्वचा से संबंधित आपको समस्या है और एलर्जी बार बार होती है। केतु जहां पर भी जिस किसी भाव में विराजमान है उसके संकटपूर्ण स्थिति को लेकर के आता है वो। ऐसी स्थिति में जो अश्वगंधा का पौधा है उसकी स्थापना करें और किसी अश्वगंधा जो अच्छा पौधा है, बड़ा है, उसकी जड़ का एक हिस्सा आप धारण कर सकते हैं। वही नियम रहेगा पुरुषों के लिए दाहिने बाजू में
और स्त्रियों के लिए बाएं बाजू में, इसको भी आपको काले धागे में ही धारण करना चाहिए। तो साथियों, ये सारे के सारे पौधे और इनसे संबंधित जो आपको उपाय बतलाए गए हैं वो बिना किसी पैसे के, बिना 1 रुपया भी खर्च किए आपके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसका आप फायदा क्यों नहीं उठाते? साथियों, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि 15 अगस्त 2022 पूरा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे में हम भी एक विशेष कार्यक्रम लेकर के आए हैं। हमारे एक और चैनल, जो कि शायद आप लोगों में से ज्यादातर लोग जानते होंगे, आचार्य चंद्रकांत के नाम से वो चैनल है। तो 15 अगस्त 2022 को हम दोपहर लगभग 12:15 बजे उस पर एक विशेष कार्यक्रम लेकर के आएंगे, जिसमें आपके प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। वो पूर्ण रूप से निःशुल्क है, तो उसमें आप अधिक से अधिक हिस्सा लें। हिस्सा लेने के लिए और कुछ भी नहीं करना है। आपको 14 अगस्त की संध्या 5 बजे से पहले पहले उस चैनल के किसी भी वीडियो पर अपना प्रश्न लिख करके भेज देना है। 75 भाग्यशाली लोगों के हम कमेंट शामिल करेंगे। तो साथियों, आज बस इतना ही। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।